डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक एट यूट्यूब चैनल। आज एक टॉपिक डिस्कशन के साथ इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आरएस इंग्लिश एरा आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लेके हमेशा आया करता है, उसी तरह से मैं कंटिन्यू भी बना रहूँगा। बट अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा ग्रामर के टॉपिक से थोड़ा सा ब्रेक कह सकता हूँ कि मतलब 2-4 दिनों का ब्रेक लेके और मैं कुछ एजुकेशनल टॉपिक जो होते हैं उस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जस्ट ये देखा जाए तो 10 और 10+2 का रिजल्ट आ चुका है, बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं। यहाँ पे जब वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उन्हें अनेक तरह की बातों को बताया जा रहा है, अनेक तरह के कोर्स और जो NEP 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है, खासकर डीएड और बीएड को लेके। और पढ़ाई के जो स्तर हैं वो एक अलग मैटर करते हैं और जो कोर्स हम लोग चुनाव करते हैं, चुनते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिग्भ्रमित होने का चांसेस होता है क्योंकि बच्चे 10th और +2 करके गए होते हैं, तो वहाँ पे उन्हें ज़्यादा गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है, तो ज़्यादा गाइडलाइंस लेने की जरूरत होती है। और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि वो जल्दीबाजी में कोई भी कोर्स या किसी को देखते हुए कि अरे वो फलाना जो है 10th के बाद इंटर कर रहा है तो वो कॉमर्स से कर रहा है, मैं भी कॉमर्स लेता हूँ। किसी किसी के द्वारा आर्ट्स, किसी के द्वारा साइंस, जो जैसे फ्रेंड्स रहते हैं, कुछ तो फ्रेंड्स के साथ साथ घूम जाते हैं, मूव कर जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही 10th हमारा खत्म हो तो उसके लिए हमें इंटरमीडिएट में कैसा कोर्स करना चाहिए, इसके लिए हमें विचारने के लिए 2 महीने का समय मिलता है, हमें सोचना विचारना चाहिए, फिर हमें सब्जेक्ट को लेना चाहिए। वैसे भी 12 के बाद है, 12 के बाद हम ग्रेजुएशन के लिए एकदम हड़बड़ी में रहते हैं कि अरे नहीं बीए करना है, बीए करना है, ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएट हो जाना है। नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपको ग्रेजुएट हो जाना है, ग्रेजुएशन कर लेना है, ये जरूरी नहीं है। आपको जरूरी है कि हमने इंटर पढ़ लिया, हमारी नॉलेज किस तरह की है, हमने किस सब्जेक्ट को पकड़ बनाया, उसके बेसिस पे जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ऑफर होते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, वहाँ पे हमें अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट जिसमें हमारी पकड़ हो, रुचि अभिरुचि हो, वैसे सब्जेक्ट को लेना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि हमारा वो कोर्स जो होता है ग्रेजुएशन, वो 3 इयर्स का कोर्स होता है और उसमें हमारी जो पढ़ाई होती है वो बहुत सारे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिहाज से भी बेहतर होनी चाहिए प्रीवियस में। जैसे अगर आप आगे चल के बीपीएससी फॉलो करते हैं, बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें आपके जो एसएसटी सब्जेक्ट हैं और जो जीके जीएस है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए। अब आप किस संकाय से, किस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन यहाँ पे डिपेंड करता है। और क्वेश्चन का जो मैचअप होता है वो क्वेश्चन 70%, ऑलमोस्ट 60 to 70% ग्रेजुएशन से ही होता है। ये नहीं कि अब मैट्रिक 9, 10 और पीछे 7 का, ये नहीं। 6 to 12 ऐसा कहा गया ग्रेजुएशन, 6 to 12 पढ़ने के बाद ऐसा कहा गया कि बीपीएससी बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। बट आप ध्यान रखें कि 9, 10 के साथ साथ ग्रेजुएशन में जो आपका ऑनर सब्जेक्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी बीच में हम लोगों को बात करनी है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरे चैनल का नाम आरएस इंग्लिश एरा है, जो इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक के साथ हमेशा आप लोगों के बीच में उपस्थित रहता है और ये हमेशा उपस्थित रहेगा भी। और भी बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं, ग्रामर टॉपिक डिस्कशन, ग्रामर चैप्टर डिस्कशन, और बहुत उसमें हम लोग आगे भी जाएंगे। बहुत सारे वीडियोज भी हैं जो आगे डाले जाएंगे, बट मैं अभी अपने चैनल के साथ कंटिन्यू हूँ और इसमें मैं आज जो वीडियोज लेके आ रहा हूँ ये हमारा एक कह सकते हैं टॉपिक डिस्कशन वीडियो है, जो सब्जेक्ट से हटके है। मतलब आई मीन जो हमारे स्कूल सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट से अलग हटके आज सब्जेक्ट लेके आया हूँ कि एजुकेशन हमारा आज का सब्जेक्ट जो है शिक्षा है, टॉपिक एजुकेशन। और इस पे हम देखेंगे कि जो बच्चे 10th कर ले रहे हैं, 12 कर ले रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और इन फ्यूचर उनके ब्राइट लाइफ के लिए वो क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं फर्स्ट में 10th लिखा हूँ, तो 10th के बाद जैसे हम 10th क्रॉस करते हैं, 10th में पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास 3 रास्ते खुले होते हैं। एक ISC होता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, दूसरा होता है ICOM, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, और तीसरा होता है IE, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। इन सभी विषयों में से हमें एक चुनना होता है। हाँ, कंपल्सरी पेपर ग्रुप में हम इंग्लिश, हिंदी, ये कंपल्सरी पेपर होता है जो हमारे ISC वालों के साथ भी होता है, ICOM वालों के साथ भी होता है और IE वालों के साथ भी होता है, ये तीनों के साथ होता है। ठीक है, तो हमें 10th के बाद इसमें से अपने रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार चुनना होता है। बट अभी जो NEP आया हुआ है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,
इसने एक बदलाव किया है शिक्षा जगत में, और बदलाव ये है कि जो 10th के बाद हम जो ये ISC आईकॉम या IAS सुन रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स 4 इयर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स 4 इयर्स ये आया हुआ है 10th के बाद। जब आप इंटर का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि इंटर में आप IAS लिए या आईकॉम लिए या फिर ये आर्ट्स लिए, इन तीनों सब्जेक्ट के साथ आप अगर इंटीग्रेटेड कोर्स का ऑप्शन चुनते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं जो 4 इयर्स का होता है, अमूमन बेसिकली जनरली हम लोग ये देखते हैं कि ये 2 इयर्स का होता है। 10th के बाद हम 2 इयर्स होते हैं, जैसे ISC का फर्स्ट ईयर और ISC का सेकेंड ईयर, मतलब इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बात खत्म हो जाती है, हम लोग वहाँ 10+12 पास कर जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो यहाँ चुनना है, इसके साथ साथ अगर आप 4 साल, इसको आप 4 साल वाले कोर्स में, इंटीग्रेटेड कोर्स में ऐड होते हैं, तो आपको यहाँ मिलेगा 2 इयर्स डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स एजुकेशनल जो आपका हुआ है। जैसे आप यहाँ पे इंटरमीडिएट में किसी भी फैकल्टी में एडमिशन ले रहे हैं, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, वो आपको 2 साल का डिग्री मिलेगा, आपको +2 कह दिया जाएगा कि आप +2 हो गए। इसके साथ साथ आपको डिप्लोमा की डिग्री मिली, 2 इयर्स डिप्लोमा, 2 इयर्स की डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। तो ये कहने के लिए होता है कि आप जैसे ही इंटर के साथ अगर हम कर रहे हैं तो ये 4 इयर्स हमें पढ़ना होगा, और ये 4 इयर्स में हमें 2 इयर्स का जो 12 का होगा वो डिग्री, और साथ में 2 इयर्स का डिप्लोमा। तो इस तरह से हमें 10th के बाद इन माई व्यूज, मेरे नजरों में 4 इयर्स का कोर्स होना चाहिए। हाँ, इसका एक फायदा है कि अगर 2 इयर्स का डिप्लोमा मिल रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स में, आगे जिनको शिक्षक बनना हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और थोड़ा सा शिक्षा में आपको ज़्यादा जाना हो, और उनको आगे शौक हो कि मैं पढ़ाऊँ एज ए टीचर बन के, तो यहाँ पे तो ये बहुत गोल्डन अभी चांसेस है कि यहाँ पे 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स ही लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं 12 के बाद, ये तो 10th के बाद हो गया। अब 12 के बाद आते हैं, 12 के बाद हमारे ऑप्शन खुले होते हैं। 12 जैसे हम किसी भी संकाय से करते हैं, किसी भी फैकल्टी से करते हैं, तो उसके बाद हमें ग्रेजुएशन करना होता है। बट अभी जैसे DLED जो कोर्सेज है ये चल रहा है, इसका DLED का जो कोर्सेज है इसका यूजेज जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, शिक्षा विभाग में है, और इसमें क्या है कि इन फ्यूचर वैसे विद्यार्थी जिन्हें शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, उनको DED या BEd तो करना होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो DED और BEd करने के लिए हमें एक पड़ाव चाहिए एजुकेशन का, जहाँ पे हम उसके पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करके आते हैं। तो जैसे 10th कंप्लीट किए, 12 कंप्लीट किया, 10th के साथ अगर 4 साल का लेंगे तो ठीक है, आप उसके बाद 12 नहीं करना पड़ेगा, 12 हो गया और उसके साथ BEd हो गया, आपका DED हो गया, फिर आप ग्रेजुएशन में जाइए, वहाँ एक स्थिति बदल जाती है। लेकिन अगर आप 10 के बाद नॉर्मली 12 करते हैं 2 साल का, उसमें कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं लेते हैं, तो आपको 12 के समय जो आप 12 कर लेते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन चुनने से पहले आपको DED की ऑप्शन आती है, BEd का ऑप्शन नहीं आया रहता है, ठीक है। आप DED का ऑप्शन लेते हैं, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका स्तर जो होता है ये प्राइमरी शिक्षक बनने का एक सपना जिनका होता है, उनका सपना साकार होता है। क्योंकि अभी इसके आगे हालांकि इसके जो परीक्षा पैटर्न है, फॉर्मेट है, उसमें मैं एक अलग वीडियोस लेके आऊँगा। हालांकि सिर्फ ये DED कर लेने से टीचर बनना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होता है CTET, उसका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो होता है, फिर इसके बाद अभी PSC में बैठेंगे वो होता है, तब बनता है। उसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, जो सेकंड वीडियो में मैं ये क्लियर करूँगा। अभी बस इतना जानना है कि जहाँ से पड़ाव शुरू होता है शिक्षक बनने का, तो वो पहला पड़ाव है DED का। और DED का अभी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम भी चल रहा है, और ये हर स्टेट में कराई जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि DED 12 बात करना चाहते हैं तो ये अलग से 2 इयर्स का कोर्स है। तो हम कह रहे हैं कि जब आप 10th में 2 साल लगा दिए, फिर आप 12 में आके और 12 पास करके 2 साल यहाँ लगा रहे हैं DED में, आपका तो 4 साल जैसे भी खत्म हो रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि 10th करने के बाद ही हम वो क्यों नहीं चुने हैं कि जहाँ पे 2 साल का मेरा इंटर भी खत्म होगा और 2 साल का DED भी खत्म होगा, 4 सालों में हम दोनों का डिग्री ले सकेंगे। तो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे BEd नहीं होता है, यहाँ पे DED होता है, और 12 के बाद DED किया जाता है जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके चलता है। और इसके पेपर वर्क जो भी एग्जाम पैटर्न मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। बस इतना समझें कि अगर आप 10th के बाद नहीं करते हैं तो 12 के बाद आपको करना ही करना है। अच्छा,
अगर आप 10th में इसको नहीं चुनते हैं और 12 में भी नहीं चुनते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, आप ग्रेजुएशन में आ गए, आपने 10th किया बेसिकली नॉर्मली, 12 किया नॉर्मली, अब आप किसी भी यहाँ पे फैकल्टी से किए हो नो प्रॉब्लम, आप ग्रेजुएशन में आ गए और ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं। हालांकि ये यहाँ पे बहुत सारे साइंस वाले बच्चे यहाँ कॉमर्स चुन लेते हैं, यहाँ कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ आर्ट्स चुन लेते हैं, ऐसे होते रहता है। तो ग्रेजुएशन जो 3 इयर्स का कोर्सेस होता है ये आपको करना होता है। ग्रेजुएशन के कोर्स आप कर लेंगे, उसके बाद आपको फिर बीएड करने की आवश्यकता होगी, न कि वहाँ पे डीएड करने की आवश्यकता होगी। बट कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो यहाँ तक तो आ जा रहे हैं बट वो फिर भी डीएड कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है कि उनकी टीचर बनने की जो लालसा है वो है, और टीचर बनने के अप्रूवल में वो चाह रहे हैं कि जो प्राइमरी लेवल होता है 1 to 5 वहाँ तक वो टीचर बन सके। ठीक है, तो अगर वहाँ तक टीचर वो बन रहे हैं तो उनको डीएड करना होगा। तो फिर कभी कभी यहाँ पे ग्रेजुएशन में आके बहुत लोग डीएड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास 10th और 12 का सर्टिफिकेट है और गवर्नमेंट कहती है कि 1 to 5 में टीचर बनना है तो आपके पास 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए जो ये है, इसके बाद आपका सीटेट होना चाहिए, इसके बाद आपका बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट, तो 12 का सर्टिफिकेट, डीएलएड का सर्टिफिकेट, 2 इयर्स का डिप्लोमा, फिर सीटेट का पेपर 1, इसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा, लास्ट में बताऊंगा सीटेट पेपर 1 क्या है, 2 क्या है, बीपीएससी का पैटर्न क्या है, डीएलएड का पैटर्न क्या है, सब के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। लेकिन अभी बात करना है कि जैसे बताते हैं 12 का सर्टिफिकेट, फिर डीएलएड, 2 इयर्स डिप्लोमा, फिर सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई और बीपीएससी टीआरए ये क्वालिफाई, इतना क्वालिफाई करने के बाद आप बनते हैं प्राइमरी 5 तक के टीचर। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक भी डीएलएड नहीं किया है तो फिर आप ग्रेजुएशन भले ही कर लिए हो, ग्रेजुएट हो गए, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं 5 तक का टीचर बनूं, मेरी इच्छा है, तो आप फिर से ये डीएड करना चाहेंगे। आप यहाँ डीएड कर रहे हैं तो डीएड में आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तो नहीं लगाएंगे, आप देंगे इंटर टाइम, भले आप ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन आपको इंटर बेसिस पे ही डीएलएड कराया जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ आते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे आप करते हैं बीएड, तो बीएड का एक फायदा है, बीएड हालांकि इस ईयर से पीछे तक वो 1 to 5 यानी प्राइमरी में भी एलिजिबिलिटी थी इसकी, अब इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है और बीएड करने का मतलब अप टू 5 यानी कह सकते हैं कि एलिमेंट्री में ये 8 में जाएंगे आप, अब 9 10th के सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे अगर ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड होता है तो बहुत बच्चे ग्रेजुएशन के साथ बीएड करते हैं क्योंकि उन्हें प्राइमरी नहीं चुनना होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए, बीएड भी 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है, तो ग्रेजुएशन किए बीएड किए तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए और ग्रेजुएशन बीएड के पास भी सीटेट चाहिए, जो सीटेट में इसमें दूसरा पेपर निकालना होगा, जैसे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई और उसके पहले सीटेट 1 निकालना था 5 के लिए, तो यहाँ पे बीएड के बाद सीटेट पेपर 2 निकालना होगा, फिर हमें बीपीएससी की तरफ जाना होगा टीआरई में, तब ये सभी निकालने के बाद हम टीचर बनेंगे 8, 9, 10 इन सभी के। ठीक है, तो बहुत बच्चे ग्रेजुएशन के बाद अपना बीएड करके और 5 से ऊपर तक के लिए सोच रहे हैं, हालांकि पहले बीएड होल्डर्स को भी 5 में मौका दिया जाता था, तो यहाँ ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोग बीएड करते थे, लेकिन अब यहाँ 5 से निकाल देने के बाद बहुत लोग को लग रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद हम डीएलएड ही कर लेते हैं और वो करने के बाद कम से कम 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे, सीटेट बनेंगे, बीपीएससी निकालेंगे, 1 to 5 तक हो जाएगा। बट जो थोड़े से एक्टिव हैं और एजुकेशन को थोड़ा सा अपना बड़ा सबसे वेपन समझते हैं, मेहनत करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं डीएड करके 2 साल बर्बाद क्यों करें, फिर हम बीएड ही कर लेते हैं 2 साल, और 2 साल बीएड करके वो सोचते हैं कि 1 to 5 में नहीं हम 5 से ऊपर जाएं, तो उनके लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक डिस्कशन, और इस टॉपिक डिस्कशन में ये था कि हम 10th करें तो क्या चुने, 12 करें तो क्या चुने, ग्रेजुएशन करें तो क्या चुने, इवन हमें इन फ्यूचर टीचर बनना है तो हमें कहाँ पे स्टेप आउट होना चाहिए और कहाँ पे हमें किस कोर्स को कैच करके और बेहतर ब्राइटर फ्यूचर बनाना चाहिए। इसके लिए मैंने इस वीडियोस को रखा था, और मैं अगले वीडियोज में इसके जस्ट बाद वाला वीडियोज, हालांकि मैं टॉपिक डिस्कशन इसको 1 मान सकते हैं, टॉपिक डिस्कशन 2 वीडियो जाएगा जिसमें मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों का डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद बीपीएससी का डिस्कस होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों से पहले हम उसमें डीएलएड का एग्जाम पैटर्न भी बताएंगे, तो इस तरह से डीएलएड सीटेट 1, 2 पेपर और बीपीएससी क्राइटेरिया, सीटेट में आने वाले सब्जेक्ट, इन सब पे एक लॉन्ग वीडियो होगी, आप वीडियो का इंतजार करें और जरूर देखना चाहें।
कि हमें टॉपिक डिस्कशन के वीडियोस में क्या मिला, हमें 10th और 12th के बाद कौन से कोर्स को चुनना चाहिए। इन फ्यूचर हमारी ड्रीम है कि हम टीचर बने, तो इन सब को कोर्स करने के बाद फिर सीटेट में क्या सब्जेक्ट रहता है, ग्रेजुएशन से +2 से सब्जेक्ट का टचअप कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, इन सब के बारे में मैं वीडियोस के साथ उपस्थित हूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट करें। इस वीडियोस को देखें, समझे, बेहतर समझ आइए, दोस्तों को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। हर उस स्टूडेंट तक पता है जो पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि हमें आगे किस तरह का कोर्स और क्या हैंडल करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, उन सबके साथ इसको शेयर करें। आपके शेयर करने से उनके सही रास्ते सामने आएंगे, वो भटकेंगे नहीं, इस तरह से सही कोर्स को चुनेंगे और सही दिशा में पढ़ाई करेंगे। बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ। सेकेंड वीडियो लेके आऊंगा, वहाँ पे डिस्कस होगी और वो बहुत बड़ी डिस्कस होगी जिसमें हम सीटेट, बीपीएससी, डायरेक्ट परीक्षा पैटर्न सब कुछ जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमें अपना प्यार दें। थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।